Hello students, now today we are going to continue the same chapter, that's see page number 354. Again I am going to review Internet of Things because today we are going to learn Web of Things. So Internet and Web, for you people it is a same term, no doubt it is same, but there is a little bit difference between these two. Internet of Things मतलब होता है everything is connected with internet. It could be anything. It could be even your home appliance, your transport, trash, waste, anything that is controlled by internet. Web of Things means we are talking only about the vision, smart devices. ठीक है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स मतलब हर चीज़ इंटरनेट से कनेक्ट है और उसको सेंसर्स के थ्रू, बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ के थ्रू हम कनेक्ट करके कंट्रोल कर रहे हैं. लेकिन वेब ऑफ थिंग्स में सिर्फ बात आती है स्मार्ट डिवाइसेस की. एंड यू नो वेरी वेल व्हाट इज़ स्मार्ट डिवाइस. आपका स्मार्टफोन, स्मार्ट टीवी, टैबलेट, लैपटॉप, मोबाइल, ठीक है, ये सब आपके होते हैं स्मार्ट डिवाइसेस. तो इनमें जब हम इंटरनेट का यूज़ करते हैं तो वो वेब ऑफ थिंग्स होती हैं, लेकिन इंटरनेट ऑफ थिंग्स इज़ अ ब्रॉडर टर्म. ओके, सो we are going to discuss the new term, that is web of things. So क्या होता है web of things? It is framework with a vision where every day is smart devices and objects, the objects that contain embedded devices. Embedded means there is a small device. जितने भी appliances और smartphones होते हैं उसमें एक छोटी सी chip होती है जिसको हम embedded कहते हैं, जिसको हम माइक्रो कंट्रोलर्स कहते हैं. आर कनेक्टेड द वेब यूजिंग एग्जिस्टिंग वेब टेक्नोलॉजीज एंड स्टैंडर्ड्स, दैट इज नो न्यू स्टैंडर्ड्स एंड टेक्नोलॉजीज आर डेवलप्ड फॉर वेब. ओके, सो इसमें सिर्फ किसका यूज़ हो रहा है? वेब का, वेब टेक्नोलॉजीज एंड स्टैंडर्ड. जब हम वेब की बात करते हैं तो वी हैव ओनली टू थिंग्स इन माइंड, HTTP प्रोटोकॉल एंड URL. यानी कि जब भी आप कोई वेबसाइट एक्सेस कर रहे हो, यू आर सर्चिंग एनीथिंग ऑन गूगल और यू आर अवेलिंग एनी ई सर्विस. कोई भी सर्विस अवेल करने के लिए, कुछ भी एक्सेस करने के लिए इंटरनेट पे सिर्फ दो चीज़ हम यूज़ करते हैं, URL एंड HTTP. तो जब इन दोनों की बात होती है तो वो वेब में आ जाती है. बट इंटरनेट ऑफ थिंग्स इज़ टोटली डिफरेंट, क्योंकि इंटरनेट ऑफ थिंग्स में सेंसर्स और बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजीज़ होती हैं जिनका हम यूज़ करते हैं. ठीक है, तो हम बात करते हैं सेंसर्स की कि सेंसर्स क्या होते हैं, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया इंटरनेट ऑफ थिंग्स में सेंसर्स का यूज़ होता है. तो वी ऑल हैव एक्सेस टू सेंसर्स अराउंड अस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. इन योर स्कूल बिल्डिंग स्मोक सेंसर्स आर माउंटेड विच रेज एंड अलार्म द मूवमेंट. ठीक है, जैसे स्कूल बिल्डिंग्स में सेंसर्स होते हैं, स्मोक सेंसर्स. जैसे भी कहीं पे भी आग लगती है तो वो उसको सेंस करके अलार्म को रेज कर देता है. Today's smartphones can sense the change in, as you know we have all smart devices, तो वो भी किसी ना किसी चीज़ को सेंस करती हैं, चाहे वो प्रेशर करें, चाहे डायरेक्शन को करें, पोजीशन को करें. तो इट मीन्स देयर आर सम सेंसर्स आर इन दीज डिवाइसेस विच कैन सेंस. सेंसर्स जैसे हमारे नेचुरल सेंसर्स हैं, हमारी नोज़, हमारी आई, हमारी स्किन, ये हमारे नेचुरल सेंसर्स हैं. ठीक है, वैसे ही आजकल बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में सेंसर्स आते हैं जिसमें वो एक ह्यूमन बीइंग की तरह हर चीज़ को सेंस कर सकते हैं. सेंसर्स आर द डिवाइसेस विच मेजर सम फिजिकल एनर्जी लाइक टेम्परेचर और चेंज इन डायरेक्टर एक्सेट्रा एंड कन्वर्ट इट इनटू सम टाइप ऑफ सिग्नल्स. अब बहुत सारे सेंसर्स होते हैं जो टेम्परेचर को, प्रेशर को, हाइट को, वेट को, पोजीशन को, अल्ट्रावायलेट रेज को सेंस करके किसी ना किसी फॉर्म में हमें सिग्नल्स बताते हैं, सिग्नल्स के थ्रू. Sensors are used for measuring the physical properties or changes in them such as temperature, resistance, capacitance, conduction and heat transfer. So here we are going to discuss so many sensors. Temperature sensor which can sense the temperature. The best example is your air conditioner, AC. AC has a auto cut sensor which can maintain the temperature of the AC according to the outer temperature. प्रॉक्सिमिटी सेंसर मेजर्स द प्रॉक्सिमिटी मीन्स पोजीशन, ऑब्जेक्ट की पोजीशन से सर्च कर लेता है, एक्सेस कर लेता है, सेंस कर लेता है. एक्सीलरोमीटर मेजर पोजीशन, मोशन, टिल्ट, शॉक, वाइब्रेशन, एक्सीलरेशन. प्रेशर सेंसर मेजर्स द प्रेशर, वो प्रेशर जैसे ही उसको प्रेशर में कुछ चेंज लगेगा वो उसको सेंस करके
सिग्नल की फॉर्म में आपको बताएगा। लाइट सेंसर, जैसे आजकल बहुत सारे लैम्प्स आते हैं, जैसे ही आप लाइट ऑफ करते हो लैम्प ऑन हो जाता है, दैट मीन्स इट सेंस द लाइट। अल्ट्रासोनिक सेंसर मेजर अल्ट्रासोनिक वेव्स। स्मोक, गैस, एल्कोहल सेंसर मेजर द लीकेज ऑफ स्मोक। जैसे ही कहीं पे गैस, स्मोक या एल्कोहल लीक होगा, इट विल सेंस एंड गिव द सिग्नल। टच सेंसर बाय टचिंग, जैसे आप अपने मोबाइल को टच करते हो, देयर आर सो मेनी डिवाइसेज जिनको वो टच करने पे वो उसको सेंस करता है। कैसे सब पता चलता है उसको टच? प्रेशर से। ओके। कलर सेंसर सेंसेस द कलर। ह्यूमिडिटी सेंसर सेंसेस द ह्यूमिडिटी, जब ह्यूमिडिटी में चेंज होगा तो वो उससे सेंस करके उसको बताएगा। जायरोस्कोप सेंसर सेंसेस पोजीशन, मोशन। टिल्ट मीन्स जरा सा भी टेढ़ा मेढ़ा होगा। शॉक, वाइब्रेट हुआ, एक्सलरेट हुआ। इन दिस वे देयर आर सो मैनी सेंसेस। ये देखो इन्होंने आपको एग्जाम्पल दिया स्मार्टफोन सेंसर्स में, ये सारे सेंसर्स होते हैं। एक्सीलरोमीटर, टेम्परेचर, कलर, ह्यूमिडिटी सेंसर, प्रॉक्सिमिटी सेंसर, टच सेंसर, जायरो सेंसर, मैग्नेटोमीटर सेंसर्स। ठीक है, तो इन आ स्मार्टफोन वी हैव ऑल द सेंसर्स, जिसको हम स्मार्ट सेंसर भी कह सकते हैं। सॉरी, नॉट फोन, ये एक स्मार्टफोन सेंसर है। ठीक है, स्मार्टफोन्स में सारे सेंसर्स होते हैं। सेंसर्स ऑल्सो प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इंटरनेट ऑफ थिंग्स। द सेंसर ऑफ IoT आर मेनली, क्योंकि आई हैव टोल्ड यू अबाउट इंटरनेट ऑफ थिंग्स, तो उसमें मेन रोल कौन प्ले करता है? सेंसर। स्मार्ट और इंटरनेट इसलिए बोला जाता है क्योंकि हर चीज़ को जब हम कनेक्ट करते हैं तो वो किसके थ्रू कनेक्ट कर रहे हैं? विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। बट नॉट ओनली इंटरनेट प्लेज अ रोल देयर आर सो मेनी टेक्नोलॉजीज विच ऑल्सो प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। इंटरनेट ऑफ थिंग्स इसलिए बोला गया बिकॉज हर चीज़ में इंटरनेट कनेक्शन है। स्मार्ट सेंसर्स कन्वर्ट द रियल वर्ल्ड क्वांटिटी दैट डेज आर मेजरिंग इनटू डिजिटल डाटा स्ट्रीम एंड आर एबल टू ट्रांसमिट दैम वायरलेसली ओवर अ नेटवर्क। ठीक है, देयर इज no need of any wire. Sensors means wireless sensor network is used in Internet of Things. The smart sensors have intelligent capabilities such as wireless communication and being an on-board microcontroller. They are used for analog to digital. I hope you people know what is analog. जैसे modem है, modem का काम क्या है? Modem we use in internet because we transfer our information through telephone lines, and telephone lines can carry only analog signals, voice signals, but our data is in digital form, so we require modem to convert analog to digital and digital to analog. Decision making and two-way communication. Our next point is smart cities. अब smart city, a smart city is a city that uses technology to provide services and solve city problems. अब in future, we are expecting smart city. आजकल स्मार्ट सिटी मतलब अगर हमसे पूछा जाता है स्मार्ट सिटी कौन से, तो हम उसको उसकी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग बोलते हैं। ठीक है, बट आने वाले टाइम में स्मार्ट सिटी उसकी पॉपुलेशन से नहीं मैटर करेगी, उसमें कितनी टेक्नोलॉजी का यूज़ हो रहा है। ठीक है, आ स्मार्ट सिटी डज थिंग्स लाइक इम्प्रूव ट्रांसपोर्टेशन, एक्सेसिबिलिटी, इम्प्रूव सोशल सर्विसेज, इम्प्रूव क्वालिटी एंड सस्टेनेबिलिटी। तो इस तरह से वो एक स्मार्ट मीन्स a smart city is a city where we make the use of digital technologies along with IoT means Internet of Things. Internet of Things means everything, every place will be connected with internet to provide services and solve city problems. यानी कि चाहे वो वेस्ट हो, अब जैसे प्रॉब्लम आती है कि डस्ट कूड़ा कहाँ डालें, तो उससे रिलेटेड भी सारी जो फैसिलिटीज़ होंगी वो डिजिटल फॉर्म में होंगी। ठीक है, इफ़ यू वांट टू सपोज एज जैसे मैंने आपको कल एग्जांपल दिया था कि आपकी रेफ्रिजरेटर में ग्रॉसरी ख़त्म हो गई है, सॉरी फ्रूट्स ख़त्म हो गए, वेजिटेबल्स ख़त्म हो गई हैं। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के लिए वो जैसे ही रेफ्रिजरेटर में इन चीज़ों की क्वांटिटी कम होगी, वैसे ग्रीन ग्रॉसर को पता चल जाएगा कि यू वांट दीज थिंग्स एंड इट विल सप्लाई यू। तो इस तरह की जब टेक्नोलॉजी होगी, जिसको जैसे आपकी तबीयत ख़राब हो रही है, ठीक है, हार्ट बीट लो हो रही है, आपके डॉक्टर को अपने आप पता चल जाएगा। ठीक है, तो दिस इज़ कॉल्ड कनेक्टिविटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। वीडियो कैमरा, सोशल मीडिया एंड अदर इनपुट्स एक्ट एज अ नर्वस सिस्टम मीन्स हर चीज़ कनेक्ट होगी इंटरनेट से और सेंसर्स की हेल्प से। मीन्स आपके साथ कोई हो ना हो, बट इफ़ यू हैव इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इफ़ यू हैव अ sensor, if you are living in a smart city, you need not to worry. The city operator and citizens with constant feedback so that they can make informed decisions. So it is very big thing. ये देखिए इन्होंने just they have shown you with an example. This is a smart city. ठीक है, everything
सब जगह वाईफाई कनेक्शन है, एवरीथिंग इज कनेक्टेड, सेंसर्स हैं। A smart city is a framework predominantly composed of information and communication technologies to develop, deploy and promote sustainable development practices to address growing urbanization challenges. An intelligent work of connected objects and machines. ठीक है, सारे ऑब्जेक्ट्स आपस में कनेक्ट हैं, मशीन्स कनेक्ट हैं, बिकॉज देयर आर द सेंसर्स एंड इंटरनेट। डाटा ट्रांसमिशन यूजिंग वेब, जितना भी डाटा ट्रांसमिट हो रहा है उसके लिए हमें केबल्स ले करने की ज़रूरत नहीं है, इट इज़ वायरलेस। क्लाउड बेस्ड, इंटरनेट इज़ क्लाउड, इंटरनेट को ही हम क्लाउड कहते हैं। सिटीजन्स इंगेजमेंट यूजिंग स्मार्टफोन्स, मोबाइल डिवाइसेस एज वेल एज कनेक्टेड कार्स एंड होम्स, मीन्स उनके घर में जितने भी ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जो भी उनके व्हीकल्स हैं, जो भी होम अप्लाइंसेज हैं, ऑल हैव इंटरनेट। इम्प्रूव्ड एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन, स्ट्रीमलाइन ट्रैश कलेक्शन, ट्रैश कलेक्शन मतलब गार्बेज का जो भी कलेक्शन है, डिक्रीज ट्रैफिक कंजेशन, ठीक है, तो आने वाले टाइम में ट्रैफिक भी नहीं होगा, ठीक है, उसको भी इंटरनेट ऑफ थिंग्स की हेल्प से सेंस करके कंट्रोल किया जाएगा। तो देन इट विल बी अ स्मार्ट सिटी, मीन्स नो कन्फ्यूज़न, no delay in any service and everything will be in control. Cloud computing, it is the internet based computing. Computing means processing, input, output, ठीक है। Cloud means it is a metaphor, okay, in which we have everything, whereby shared resources, software, information are provided to computers, other devices on demand like electricity grid, जिसको हम कहेंगे cloud computing. A basic definition of cloud computing is the use of internet for the task you perform on your computer for storage. Cloud computing, आप जो भी काम करते हो कंप्यूटर पे, रिट्रीविंग है, एक्सेसिंग है, प्रोसेसिंग है, स्टोरिंग है, वी आर डूइंग ऑन इंटरनेट। अब वही काम हम इंटरनेट पे कर रहे हैं। यू कैन पुट एनीथिंग ऑन गूगल ड्राइव, दे वी हैव सो मैनी वेब सर्वर्स ऑन विच वी कैन पुट आवर डाटा एंड कैन एक्सेस फ्रॉम एनीवेयर। तो यू नीड नॉट टू वरी कि आपका लैपटॉप क्रैश हो जाता है, यू नीड नॉट टू वरी बिकॉज यू हैव केप्ट एवरीथिंग ऑन गूगल ड्राइव। So this is called cloud computing. It is a new name for an old concept, the delivery of computing services from a remote location. अब यहाँ से बैठे बैठे हम गूगल ड्राइव पे सब कुछ डाल रहे हैं, वहाँ से एक्सेस भी कर रहे हैं, रिट्रीव भी कर रहे हैं, प्रोसेस भी कर रहे हैं। तो दिस इज कॉल्ड रिमोट, मीन्स इट इज़ समवेयर, कहीं और है, बट हम वी आर सिटिंग एट आवर प्लेस एंड कंट्रोलिंग एंड एक्सेसिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज आर डिलीवर्ड थ्रू अ नेटवर्क एंड फॉर दिस वी नीड इंटरनेट। सो इन दिस वे इट शोज़ यू इंटरनेट एप्लीकेशंस हैं, प्लेटफॉर्म है, इंफ्रास्ट्रक्चर है। प्लेटफॉर्म में आपका हमारे पास बहुत सारी ऐप्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में आपकी बहुत सारी डिवाइसेस हैं, एंड वी आर मेकिंग द यूज़ ऑफ ऐप्स। तो इन दिस वे इट इज़ अ क्लाउड कंप्यूटिंग। थैंक यू। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस more about this emerging trends.